नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कुशिश नासिक में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है एनसीएम, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसा कि इसका नाम है आपका कि ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है जो कि लोएस्ट है। तो अब यहाँ कॉमन शब्द भी यूज हो रहा है, मतलब एनसीएम हम जब भी फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जैसे कोई नंबर है हमारा 2, तो इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये हमारे क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं। ये 2 टाइम्स मल्टीपल है, ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ऐसे इनफाइनाइट होंगे। हम जो टेबल याद करते हैं वो 10 टाइम्स मल्टीपल्स तक याद करते हैं, लेकिन टेबल हमारी आखिरी आगे कहाँ तक रहती है, इनफाइनाइट तक रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 2 नंबर का एलसीएम क्या होता है। मैंने कोई भी 2 नंबर लिए, सपोज मैंने नंबर लिया 3 और दूसरा नंबर मैंने लिया सपोज 8। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम फॉर मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 4, मतलब और आगे तक होंगे। अभी हमने जितना स्पेस है उतना लिखा है यहाँ पे। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 8 क्या होंगे, 8, 16, 24 एंड 4। अब देखो, अगर यहाँ पे इसको मैं एक और लिखता हूँ, है ना, 24, अपना मल्टीपल कौन सा आएगा 3 का, 21 के बाद 24। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 24 है, उसके बाद यहाँ आएगा 32। तो आप देखोगे सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा आ रहा है, देखो सबसे पहले कौन सा आया 24। वो आगे भी मल्टीपल इनमें कॉमन रहेंगे, लेकिन अभी कॉमन क्या है, अभी जो मल्टीपल कॉमन आया वो क्या आया, 24 आया। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही लोएस्ट होगा, क्योंकि आगे और भी कॉमन आएंगे, बट वो लोएस्ट नहीं होंगे, है ना, वो लोएस्ट नहीं होंगे। तो लोएस्ट कौन सा होगा, यही होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 3, 8 इज इक्वल टू 20। तो एलसीएम का मतलब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट केवल ये है कि कोई भी 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा नंबर हैं, ये हमने 2 नंबर लिए हैं, 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, तो उनमें सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा जो कि तीनों में कॉमन हो, या 2 नंबर हैं तो दोनों में कॉमन हो, उसको हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे, उन दोनों नंबर का या उन तीनों नंबर का। तो यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आया, 24 आया। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, 24। अगर आपने एचसीएफ का वीडियो ढंग से देखे हैं और समझे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अपने आप में क्या है, 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 आएगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो अगर हम बात करें 2 नंबर की एचसीएफ की, तो 2 नंबर का एचसीएफ जो भी होगा वो नाम में दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट वो क्या होगा, उन दोनों नंबर से छोटा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा होगा, और जो एलसीएम होगा वो नाम में है, उसके नाम में लिखा होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट वो लोएस्ट नहीं, वो लोएस्ट होगा लेकिन वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो आपको क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पर वो 1 आ रहा है, एलसीएम है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है पर वो उन दोनों नंबर से ज़्यादा आ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन है, इसके नाम में लोएस्ट है बट ये दोनों नंबर से बड़े हैं, है ना। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है, तो नाम में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये इसका नाम ही है केवल, लेकिन ये जो 1 आया वो क्या इन दोनों से छोटा है। इसी तरह से इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का जो एचसीएफ होगा वो उन नंबर से छोटा होगा, और जो एलसीएम होगा वो उन नंबर से बड़ा होगा। तो ये आपको मैंने एक तरीका से बताया, ये जो मेथड है ये कोई मेथड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ में इस तरह से हम करेंगे, तो छोटे नंबर तो हमने देख लिया, अगर हमारे पास बड़े नंबर हों तो उसमें हम कैसे ढूंढ पाएंगे, तो ये मेथड वहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। ये तो बेसिक है, कंसेप्ट है केवल समझाने के लिए। अब मैं आपको एलसीएम निकालने के तरीके बता रहा हूँ। एलसीएम निकालने के 2 तरीके मेन हैं, जिसको हम उनमें से एक तरीका मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, और जो दूसरा तरीका है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। तो इसके 2 मेथड हैं, एक तो है प्राइम फैक्टर मेथड,
ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड है। और दूसरा जो मेथड है वो हमारा है कॉमन डिवीजन मेथड। ये एक हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है और एक हमारा है कॉमन डिवीजन मेथड। मोस्टली क्या है, ये मेथड यूज होता है, कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है, ये भी आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टर मेथड, है ना। एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। तो वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टर मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम नंबर क्या होते हैं इससे पहले मैंने एचसीएफ वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मैंने बताया था। तो वही मेथड है ये प्राइम फैक्टर मेथड जो हमने एचसीएफ में यूज किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और क्या डिफरेंस है दोनों में वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। मैं फिर दोबारा वही 2 नंबर ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिए थे एचसीएफ वाले टॉपिक में, 12 एंड 18, सॉरी 12 एंड 18, ये 2 नंबर लिए मैंने। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके दोनों के प्राइम फैक्टर करने हैं, जैसा कि मेथड का नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 × 2 × 3। इसी तरह 18 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ में हमने क्या किया था, दोनों में जो कॉमन था वो हमने देखा था। यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम में हमें क्या करना होगा, पहले तो ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। ये कॉमन है और 3 है, ये कॉमन है। जो कॉमन है वो उसमें उतारेंगे, ठीक है। 2 कॉमन का 2 लिखा, 3 कॉमन का दोनों में 3 लिखा हमने। उसके बाद हम ये देखेंगे बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। दोनों में देखना है आपको, है ना। ऊपर वाले में क्या बचा हुआ है, 2 लिखेंगे, नीचे वाले में क्या बचा हुआ है, 3 लिखेंगे। अब इन सबका मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो इन दोनों का जो कॉमन जो एलसीएम आया वो क्या आया, 36 आया। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखो, नाम में मत जाओ, नाम में जरूर है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर से बड़ा आएगा, ग्रेटर होगा। और एचसीएफ के नाम में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर जो आंसर आएगा 2 नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो उन दोनों नंबर से छोटा ही आएगा। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा क्या आ गया, 36 आ गया। ये 2 नंबर लिए थे हमने। इसी तरह हम 3 नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, उसका भी मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। कोई भी 3 नंबर मैंने लिए, सपोज मैंने नंबर लिया 12, 16 और 24। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 3 × 2। इसके होंगे 2 × 2 × 2 × 2 और इसके होंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इन तीनों में देखना है। तो सबसे पहले वही मेथड है, पहले तीनों में देखना कॉमन क्या है। कॉमन ये है, ये तीनों कॉमन है। एक बार जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है, देखो 3 इसमें नहीं है और इसमें है तो नहीं लिखेंगे इसको। पहले तीनों में कॉमन देखते हैं, 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 कॉमन है। जो सब में कॉमन है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, है ना। 2 सब में कॉमन था एक बार, ये 2 इन सब में कॉमन है एक बार। अब क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 आएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है, ये दोनों 2 बचे हुए हैं, ये दोनों 2 हमारे बचे हुए हैं, दोनों 2 आएंगे। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, इसमें तो ये दोनों बचे हुए थे, इसमें क्या बचा हुआ है, ये और ये। तो ये इंटू ये बचा हुआ 3 वो, ये आएगा 2 2 का 4, 3 का 12, 2 का 24, 2 का 48, 2 का 96, 3 से कितना हुआ, ये हुआ ना। तो 2 का 4, 3 का 12, 2 का 24, 2 का 48, 2 का 96 इंटू 3, 3 6 का 18 का 8, 130, 3 9 27 128। तो हमारा क्या आ गया 288। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो प्राइम फैक्टर मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का, ये आपको समझ में आया होगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, सिर्फ देखेंगे जो सब में कॉमन है, और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो सब में कॉमन है वो एक बार आएगा और जो बचा हुआ है वो सब पूरा आ जाएगा, है ना। दोनों में यही डिफरेंस है। एचसीएफ में सब में कॉमन देखेंगे, एलसीएम में क्या देखेंगे, जो सब में कॉमन है वो एक बार आएगा, बचा हुआ जो है वो पूरा का पूरा वो आएगा। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा।
इसका जो अगला वीडियो आएगा एलसीएम का, वो हमारा दूसरा जो मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड, वो उस पर रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको दूसरा वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो आपके पास जो वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का एक होमवर्क मैं देता हूँ आपको, पिछली वीडियो में देना भूल गया था मैं। आपका जो होमवर्क है वो ये है, आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ, 12, 24, 36, 48, 96, 56, 28, 144। मैंने दो नंबर के पेयर दिए हैं, इन दोनों ही इन सारे ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं ना, और 4 दूनी 8 हो गए। 2 इन सबका एचसीएफ और इन सबका एलसीएम, ये आपको फाइंड आउट करना है घर पे। और जो भी आपको अगर डाउट है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। शाम को 7 से 9 के बीच में आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।